जी, आप उनके फेसबुक पे जाइए, सारा है जी जी, हाँ जी, मैं आपको अभी दोबारा भेजती हूँ इसी पे ही, उनका फेसबुक पे जो फर्स्ट खोलेंगे लाइव आ रहा है, मैं आपको दोबारा भेजती हूँ, ठीक है। मैं आप चालू रखिए स्वामी। जी। और पुनः एक निवेदन है कि लोग कृपया अब इस नंबर पर फ़ोन न करें, अन्यथा लाइव में परेशानी आती है। आप मेरा पेज खोलें, अवधेशानंद, जिसमें भगवान श्री कृष्ण रथ हाँकते हुए अर्जुन का बैठे हुए वो मोनो है, और उस पेज में जाके लाइव करें तो ये लाइव चल रहा है, सभी को दिखाई देगा। इस निवेदन के साथ पुनः भगवान का एक बार स्मरण करते हुए और श्रीमद्भागवत का वैदिक स्पष्टीकरण प्रारंभ कर रहे हैं। आत्मरूप सज्जनों, श्रीमद्भागवत में पहले महात्म लिखा है, और उस महात्म में जो श्लोक है वो वास्तव में व्यास जी ने जो लिखा था, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं ततो जय मुदीरयेत्। परंतु उसके बाद जो उनके शिष्य वैशंपायन हुए, उन्होंने उसमें व्यास जी को भी जोड़ दिया, क्योंकि व्यास अपने को स्वयं नमस्कार कैसे कर सकते हैं, इसलिए जो वर्तमान श्लोक है उसमें व्यास नाम भी है। वो इस तरह है, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम। ये वैशंपायन का लिखा हुआ है, पर श्री व्यास जी महाराज ने जब नारायण की वंदना की थी उस समय उन्होंने लिखा था, नारायण नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। तो इस तरह जय संहिता नाम का जो ग्रंथ है, जिसे महाभारत कहा गया, उसी परंपरा में, उसी वंश में, महाभारत में जो वीरवर अर्जुन, उनका ही पुत्र अभिमन्यु और उनका ही जो पुत्र महाराज परीक्षित हुए, जिनके कारण ये भागवत प्रारंभ हुई। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, इस भागवत के प्रारंभ करने का मूल आधार श्री परीक्षित महाराज हैं, और इसका स्पष्टीकरण करने वाले श्री सुखदेव जी हैं। पर बोबदेव नाम के एक बंगाली विद्वान ने श्रीमद् भागवत का महात्म लिखा है, जबकि भागवत में महात्म नहीं है। इस महात्म में प्रथम दिन, अर्थात जो पहला श्लोक है, उसमें जो लिखा गया वो मैं आपको सुनाता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पादाति हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पादिक हेतुवे, इसमें महत्व ये जानना है, ये विश्व को उत्पादित कह रहे हैं। इससे पता लग जाता है कि ये श्रीमद् भागवत का श्लोक नहीं है। श्रीमद् भागवत में विश्व को उत्पन्न होना नहीं कहा गया, अनादि स्वयंभू और सबका अधिष्ठान आदि नाम से कहा गया है। मैं वो श्लोक भी आप लोगों के लिए बता देता हूं, जो श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, और वही वेदांत दर्शन जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं उसका तीसरा श्लोक है। उसमें है जन्माद्यस्य यतोः, ये ब्रह्म सूत्र का तीसरा श्लोक है। जन्माद्यस्य यतोः वारितस्य चारथे स्वामिन यज्ञः स्वराट। तेन, इस प्रकार का ऐसा लक्ष्य जिन्हें हो जाता है, वो वास्तव में जन्म आदि यश, जिसका कभी किसी कारण से जन्म आदि नहीं हुआ, तो उसके बारे में
जो महात्म लिखा है उसमें श्री नारद जी द्वारा इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए, वीणा बजाते हुए, प्रभु गान करते हुए, नारायण स्मरण करते हुए जब विचरण कर रहे थे, तब वो कहते हैं, नारद उवाच द्रव्यज्ञः तपोयज्ञः योगयज्ञः आदिभिः। द्रव्यज्ञ, तपोयज्ञ और योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ आदि स्वर्ग की प्राप्ति करा सकते हैं, स्वर्ग तक ले जा सकते हैं, क्योंकि कर्म कर्ता के फल अनुसार प्राप्त होता है, इससे ज्ञान नहीं है। यही श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा था, श्रेयान द्रव्यमया यज्ञः ज्ञान यज्ञः परंतप सर्वं कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात ज्ञान में जाकर के सबका विलय हो जाता है, इसलिए ज्ञान के समान पवित्र इस पृथ्वी में दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब उसी में नारद जी ने भागवत ग्रंथ जो है इसके 6 प्रश्नों का वर्णन किया है। इस भागवत में क्या क्या सुनना है, क्या क्या समझना है, क्या क्या समझाया जाएगा। पहला प्रश्न है, नारद जी कहते हैं कि जो भागवत आगे होने जा रही, महात्म का है ये अभी भागवत प्रारंभ नहीं हुआ, महात्म के बारे में लिखे हुए विचार हैं। पुंसः एकांत श्रेयः किमस्ति, अर्थात कल्याण का मार्ग क्या है, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है, अवतार किस प्रकार कार्य करते हैं, अवतारों की कथाएं कौन कौन सी हैं, अवतारों में कृष्ण चरित्र विशेष क्यों है, और भगवान के जाने के बाद, गोलोक आदि जाने के बाद जीव किसके आश्रय रहता है, किम आश्रिता। हाँ, भगवत गीता कहती है युंजन एवं मद आश्रया, उसमें आश्रय का वर्णन किया गया है। इसलिए अब पुनः एक बार नारायण को नमस्कार करते हुए, 9वें अवतार की परंपरा का बोध करते हुए, जिसमें चक्षुषा चैव दिव्येन योगमा विश्रोति करोति सः विश्रुतम विश्वरूपम च तस्मै बुद्धात्मने नमः तस्मै दृश्यात्मने नमः। इसको पुनः प्रणाम करते हुए नारद पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। विचरण करने पर उन्हें उनके ही बड़े भाई सनत सनंदन सनातन सनत कुमार मिलते हैं। नारद बोले कि अरे भाइयों, आप लोग कैसा विचरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पिताजी की आज्ञा है, सृष्टि करो। अब आप हमें बताओ नारद जी, मैं अगर सृष्टि करूं तो हम सृष्टि के संसार में उलझ जाएंगे, फिर कब भजन करेंगे, कब निश्चय करेंगे, कब जीवन का उद्देश्य करेंगे। नारद जी ने कहा, एक काम करो भ्राताओ, तुम पिताश्री के पास जाओ और अच्छा तप करो, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो फिर आप भगवान शिव और विष्णु से ये मांग लेना कि हम 5 ही वर्ष के रहें। जब भी पिता आपसे कहें कि सृष्टि करो तो कह दिया करो कि अभी तो उम्र ही नहीं हुई, अभी तो हम 5 ही साल के हैं। ऐसा सृष्टि व्यवस्था के लिए जब सनत सनंदन सनातन सनत कुमार से ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रो अब तुम्हें सृष्टि में सहयोग करना चाहिए, तो वो बोले कि महाराज अभी तो हमारी उम्र केवल 5 ही वर्ष की है। बोले किसने बताया आपको? तो बोले नारद ने। नारद को बुलाया कि नारद, तुम लोगों को मेरे सहयोग न करते हुए विरोध करते हो, नई नई बातें सिखाते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 1.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिक पाओगे, किसी को कोई बात ठीक से समझा नहीं पाओगे। हाँ, सात्विक श्रद्धावान हो तो अलग बात है, भगवत कृपा प्राप्त करना हो तो जरूर उसे
बुद्धि है शायद, तो उसे जरूर सत प्राप्त होगा। पर आप तो सत प्राप्त के पीछे जा रहे हैं। फिनिश करके दोबारा लगे। शुरू रखिए, शुरू रखिए। इस प्रकार